साथियों, ए टू जेड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट सर्विसेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सेफ्टी की इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे हाइट वर्क सेफ्टी। साथियों, हाइट वर्क सेफ्टी नॉर्मली सबके लिए कॉमन है, लेकिन इसमें एक जो बहुत मुख्य बात है उसी पर हम बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है कि 5 से 25 मिनट के अंदर अगर कोई आदमी लटका हुआ है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। वह कौन सी स्थिति और परिस्थिति है जिस परिस्थिति में आदमी के मृत होने की संभावना है। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी हम हाइट वर्क सेफ्टी के लिए कोई भी परमिट बनाते हैं, परमिट सिस्टम है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि हाइट वर्क सेफ्टी में कितनी हाइट होनी चाहिए। 1.3 मीटर भी है, 1.2 मीटर भी है, कोई बोलता है 1 मीटर भी है। ये थोड़े से पैरामीटर में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं। जो आपकी हाइट है, सपोज किसी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, ये 5 फुट 5 इंच का कोई आदमी है, तो 5 फुट 5 इंच से ऊपर जो भी वर्क होगा वो हाइट वर्क सेफ्टी में आएगा। आपके सिर से ऊपर आप कोई भी काम करेंगे हाइट वर्क सेफ्टी में आता है। मैं जैसे अगर मेरी हाइट 6 फीट है, मैं 6 फीट से ऊपर मींस अगर मैं 6 फीट से ऊपर खड़ा होऊंगा, 6 फीट से मैं ऊपर खड़ा हो गया, 6 फीट नीचे हो गया तो 12 फीट हो गया। मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है वो 12 फीट पे काम करता है अगर मैं अपनी हाइट से ऊपर काम करता हूं। तो इसलिए हमारे सिर से ऊपर जो भी हाइट है वहीं से हाइट वर्क परमिट इंप्लीमेंटेशन होता है। और हाइट वर्क परमिट बहुत सीरियस है, इसमें एक्सीडेंट के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आदमी क्या होता है, नॉर्मल फ्लोर लेवल पे नहीं है, ऊपर कहीं स्ट्रेचर पे काम करता है, या तो कहीं आपका प्लैंक्स पे काम करता है, या आपका कोई स्कैफोल्डिंग है उस पे काम करता है, या किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। वहां पे दुर्घटना के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। साथियों, होता क्या है, जब हम कोई भी हाइट पर कोई काम करते हैं तो उसके लिए परमिशन जरूरी होती है। परमिशन मीन्स ये होता है कि जो जिम्मेदार आदमी है उनकी नॉलेज में हो, और जो आदमी काम करने जा रहा है उसको प्रॉपर टूल बॉक्स स्टॉक दिया जाना चाहिए। टूल बॉक्स स्टॉक से ये होता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे सेफ्टी क्वेश्चंस क्या लेना है, और उसका प्रॉपर JSC जॉब सेफ्टी एनालिसिस होना चाहिए कि वहां पर क्या खतरे हैं, उनसे कैसे निपटना है, किस तरह से काम करना है, कितने तरह के हजार्ड्स हैं। फिर वही बात वहीं पर आती है कि सीधा हम हीरा पर आते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन हीरा ना करके अगर आप JS से भी करेंगे तो आपके एक्सीडेंट के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, परमिट बनाने के बाद में आपको जो आदमी काम करने जा रहा है उसको प्रॉपर हिदायतें देनी है। आपका जो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है हाइट वर्क के लिए, आपकी जो SOP होती है उसको फॉलो करना है। तो इसमें आपका जो PP बहुत स्पेसिफाइड होती है, हाइट वर्क सेफ्टी की जो PP होती है बहुत स्पेसिफाइड होती है। अब हाइट वर्क सेफ्टी में हमें PP स्टैंडर्ड होता है, वैसे तो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, लेकिन हमारा जो रिकमेंडेशन है वो ये होता है कि फुल बॉडी हार्नेस आपको यूज करना चाहिए। आपको हमेशा एक फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए, जिसमें पीछे ये रहता है, आगे ये चेस्ट की बेल्ट होती है, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से आपके लेग में, और यहाँ पे एक ये लैंप होता है। ये आपके लेग्स में आते हैं, थाई के ऊपर ये बन जाता है। यहाँ पे एक ये वेस्ट बेल्ट होती है, ऊपर ये एक चेस्ट बेल्ट होती है, और आपके यहाँ से होते हुए यहाँ से आपके हाथों से ऐसे होते ग्रिप लेते हुए ये होती है, और पीछे बैक में आपका ये हुक होता है। साथियों, इसमें एक बड़ी बात यह है कि शॉक ऑब्जर्वेंट यूज करना चाहिए। ये जो रोप है आपकी, ये रोप में ये आपका शॉक ऑब्जर्वेंट है। शॉक ऑब्जर्वेंट क्या होता है, ये आपकी एक लेनियार्ड की स्ट्रिप है, ये ऐसे रहती है, ऐसे रहती है। ये ग्लू से और सॉफ्ट टेप से चिपकी होती है। तो होता क्या है, जब 30 से 80 kg का आदमी जब सडन यहां पे नीचे होता है तो ये धीरे धीरे टक 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 करके खुलती है ऐसे, क्योंकि अगर ये नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि बिना एब्जॉर्बेंट की बेल्ट नहीं होती थी, बिना एब्जॉर्बेंट की बेल्टें भी होती थी, लेकिन क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा तो ये सडन आदमी यहां से आके एकदम नीचे गिरेगा।
तो उसमें क्या है, उसके बोन डैमेज होने के चांस है, उसके मसल्स डैमेज होने के चांस है, उसको थ्रस्ट लगने के चांस है, छाती पे भी चोट लग सकती है, क्योंकि जब आदमी गिरता हो सकता है वो उल्टा गिरे। तो बहुत सारे ऐसे का, तो शॉक ऑब्जर्वेंट आपको बचाता है। और फिर आपके 2 हुक होने चाहिए, डबल हुक, क्विक रिलीज, डबल हुक होने चाहिए, क्विक रिलीज आपके इसमें। ये क्विक रिलीज होता है, यहां से आप इसको दबाएंगे, ये दबेगा और फिर आप इसमें से कुछ भी यहां पे इसको लटका सकते हैं। कितनी बार क्या होता है, सिंगल हुक स्लिप हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे, या फिर सिंगल हुक कितनी बार टूटने के भी चांस है। हालांकि ये लोड टेस्टेड होती है, लेकिन फिर भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपने रिलीज किया है, हुक को रिलीज किया और आप आगे जा रहे हैं, पैर स्लिप होकर नीचे गिर गए तो। इसलिए डबल शॉक ऑब्जर्वेंट के साथ में फुल बॉडी हार्नेस डबल हुक के साथ यूज करना चाहिए। जब आप कहीं मूवमेंट करेंगे बड़े किसी ब्रिज पे या कहीं पे, तो आपने एक में आपका हुक यहां पर है, दूसरा फिर आप आगे पहले हुक डाल देंगे, फिर इस हुक को निकाल देंगे, तो आपका वन टाइम में एक हुकिंग रहेगा, तो आपके लिए सेफ है। तो इसलिए हमें कभी भी हमें पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तो हमें डबल हुक वाली, शॉक ऑब्जर्वेंट वाली फुल बॉडी हार्नेस ही यूज करना चाहिए किसी भी हाइट वर्क सेफ्टी में। अब साथियों, कमाल की बात यह है कि जब किसी भी हाइट वर्क सेफ्टी में कोई काम करता है, अगर वो नीचे गिर जाता है, नीचे लटक जाता है, तो 5 से 25 मिनट के अंदर उसके मृत्यु होने के चांस होते हैं। ये ना हो, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सेफ्टी क्वेश्चंस क्या होगा, उसका पहला सेफ्टी क्वेश्चंस क्या होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो लटकने के बाद उसके ऊपर इस तरह की कोई बात ना आए, तो हमें सबसे पहले एक एडिशनल पुली लाइन हमको यहां पर लटका कर रखनी है। कुछ भी बात होती है तो सीधा हम उसको बोलेंगे ये लाइफ लाइन को आप पकड़िए और होल्ड कीजिए, और इधर से हम इसको ढीला छोड़ेंगे और वो आदमी ये हुक जब अपनी फुल बॉडी हार्नेस में डाल लेगा और धीरे धीरे ये पुली से होते वो आदमी नीचे आ जाएगा। एक ये तरीका है। एक साथ ये होता है किसी टैंक में या कहीं पे आप करते हैं तो उसमें चेन पुली ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है आपका ये रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, चेन पुली ब्लॉक रहेगा, और यहां पे आपकी एक हुकिंग रहेगा। यहां पे कोई आदमी काम कर रहा है नीचे टैंक में, कुछ होता है उसको सडन निकालना है, कोई बात करनी है, उसको सीधा बाहर निकालना है, सीधा मुझसे यहां से हुकिंग करके उसको यहां से इससे चेन पुली ब्लॉक से, ये फास्ट चेन पुली ब्लॉक होता है, इससे उसको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो फुल बॉडी हार्नेस होती है, सस्पेंशन स्ट्रिप, ये आपकी फुल बॉडी हार्नेस है। ये आपकी फुल बॉडी हार्नेस है। फुल बॉडी हार्नेस में यहीं पे लटकी हुई होती हैं, बंधी हुई भी होती है, लटकी हुई भी होती हैं, ये सस्पेंशन स्ट्रिप होती हैं। इसमें क्या होता है, कितनी बार आदमी अगर लटक जाए, यहां से वो आदमी यहां से लटक गया है आपका, ये हुकिंग है, ये आदमी आपका लटक गया है, ये इसके पैर है, ये जूते हैं इसके, ये पैर है, ये इसके जूते हैं। तो होता क्या है, जब वो ऐसे लटक गया है तो उसको क्या करते हैं फिर, जो सस्पेंशन स्ट्रिप होती हैं, तो इसको क्या करता है, ये अपना जूता सस्पेंशन स्ट्रिप में डाल देगा। जब जूता सस्पेंशन स्ट्रिप में डाल देगा तो जो आपका जो ब्लड यहां पे जो फ्रीज हो रहा था, जो बंद हो रहा था, जो नसें बंद हो रही थी यहां पे आपकी हाथों के पास और थाई के पास, पैरों के पास जो नसें बंद हो रही थी, वो नसों के ऊपर फिर लोड नहीं आता फुल बॉडी हार्नेस का, वो पूरा लोड आ जाता है यहां पर, पूरा लोड आपका पैरों पे आ जाता है, तो वो आदमी के मरने के चांस नहीं होते। फिर आपको उसको आराम से उसको आप नीचे उतार सकते हैं। साथियों, ये सब से बचने के लिए अगर आदमी फुल बॉडी हार्नेस है, लटक भी जाता है, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आपको एक अलग से लाइफ लाइन, आपको यहाँ पर एक पुली के साथ में लाइफ लाइन आपको यहाँ पर रखनी है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो लाइफ लाइन अपनी फुल बॉडी हार्नेस में लगा देगा और आप यहाँ से इसको रिलीव करेंगे और वो जो आदमी लटका हुआ है वो नीचे आ जाएगा, तो वो आदमी की जान बच जाएगी। ये जो सिम्टम आता है, फुल बॉडी हार्नेस जब यहाँ पे हमारी थाई पे ये पूरा टाइट हो जाती है और हाथों पे यहाँ पे चेस्ट के पास में टाइट हो जाती है,
तो इसमें होता क्या है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड हमारे ब्रेन में जाना कम हो जाता है या अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, इसको, ये स्थिति को कहते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। इससे बचने के लिए करते क्या है, कुछ फुल बॉडी हार्नेस के अंदर साइड में, कुछ फुल बॉडी हार्नेस में बराबर में बाजू में जहां पर थाई क्लैंप्स होते हैं, वहीं पर आपका सस्पेंशन रिलीफ स्ट्रैप्स होते हैं, ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप्स। होता क्या है, इसमें आदमी, जो लटका हुआ आदमी है वो क्या करेगा, ये है आपका ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप्स, ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप्स। ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप्स में क्या करता है, आदमी अपने जूते अंदर डाल देगा। जब इसमें जूते अंदर डाल देगा तो जो स्ट्रेस है, जो आपका थाई के ऊपर जो स्ट्रेस था, सस्पेंशन ट्रॉमा जो था वो रिलीफ हो जाएगा। तो उसमें फिर ब्लड सर्कुलेशन, फिर उसको आराम से आप अपने हिसाब से जितना समय चाहे उतने समय में आप उसको उतार सकते हैं। साथियों, हाइट वर्क सेफ्टी में एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा है। कितनी बार तो क्या होता है कि ऊपर जब ज्यादा ऊंचाई होती है तो ऊंचाई से नीचे देखता है तो ही आदमी को चक्कर आने की संभावना रहती है। स्पेसिफाइड हाइट के ऊपर कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ खास ऊंचाई पर अगर किसी भी एम्प्लॉय को ऊपर ले जाया जाता है तो उससे पहले उसका नॉर्मल एक टेस्ट होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ईसीजी करते हैं या उसको किस तरह से डर लगता है, उसको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। वो टेस्ट पूरा होने के बाद ही उसको ऊपर भेजा जाता है। ऊपर भेजने के बाद भी उसके सिम्टम्स चेक किए जाते हैं। नहीं तो कितनी बार क्या होता है, किसी चिमनी पर या किसी ज़्यादा ऊंचाई पर आदमी ज़्यादा उधर ही बेहोश हो जाएगा। जब तक आदमी वहाँ तक चढ़ेगा तब तक उसके कुछ अनहोनी होने के चांस हो जाते हैं। साथियों, हाइट वर्क सेफ्टी को बहुत सीरियस लेना चाहिए, बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए, अगर कोई सस्पेंशन ट्रॉमा में आ जाता है तो 5 मिनट से 25 मिनट, ये आदमी के अलग अलग डिपेंड करता है किसका स्ट्रेंथ क्या है या किसी के सिम्टम्स क्या है या कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो 5 मिनट से 25 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। नॉर्मली ये सभी को पता नहीं होता है, तो फैक्ट्री में या कहीं पे भी सबको ये बताना चाहिए कि अगर हाइट वर्क सेफ्टी का कोई परमिट बना है, हाइट पे कोई काम है, तो उसकी निगरानी में, सुपरविजन में या अटेंडेंट अवश्य होना चाहिए। और किसी भी स्थिति होने पर उसके लिए जल्दी से जल्दी हो सकता है, अगर फैक्ट्री के अंदर क्रेन है तो क्रेन का प्रोविजन करना चाहिए। नहीं तो आपको प्रॉपर बताए गए तरीके के हिसाब से फुल बॉडी हार्नेस, ट्रॉमा रिलीफ स्ट्रैप्स हो, या फिर आपने कोई पुली का प्रोविजन कर रखा हो जिससे कि आप लटके हुए आदमी को उतार सके और कोई दुर्घटना ना हो। थैंक यू।